ठीक है, अब आते हैं फाइनल केस पे, जो कि थोड़ा सा इनसे डिफरेंट है। थर्ड एंड फाइनल केस वो है जिसमें कि हम किसी ऐसी नोड को डिलीट करना चाह रहे हैं जिसके 2 चिल्ड्रन एग्जिस्ट करते हैं, यानी दोनों ब्रांचेस एग्जिस्ट करती हैं, लेफ्ट एंड राइट। एग्जाम्पल देता हूं, लेट्स से हम इस एग्जाम्पल में कहते हैं डिलीट 9, कहा सर्च 9, सर्च 9 करने के बाद लॉक में आ गया 9 का एड्रेस और पी लॉक पॉइंट वेरिएबल में उसके पैरेंट का एड्रेस। ये कौन सा सिनेरियो है? पहला चेक हमने लीव का लगाया था, वो फेल हो जाएगा। सिर्फ लेफ्ट ब्रांच वाला वो भी फेल हो जाएगा, सिर्फ राइट ब्रांच वाला वो भी फेल हो जाएगा। अब आखिरी चेक रह गया है, लॉक एरो लेफ्ट चाइल्ड इज नॉट इक्वल टू नल एंड लॉक एरो राइट चाइल्ड इज नॉट इक्वल टू नल, दोनों ब्रांचेस एग्जिस्ट करती हैं। अब इस केस में हम सिंपली ये नहीं कर सकते कि 9 का कोई एक चाइल्ड यहां पे आके प्लेस कर दें, बेसिकली पी लॉक के राइट में प्लेस कर दें। क्यों? क्योंकि 9 के की 2 चाइल्ड नोड्स हैं, बाइनरी ट्री में किसी भी नोड के 2 से ज्यादा चिल्ड्रन नहीं हो सकते। पेरेंट पी लॉक की एक ब्रांच ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, तो 9 की डिलीशन के बाद इस लोकेशन पे एक ही नोड आएगी, यहां पे 2 ब्रांचेस है। ठीक है, तो अब 2 नोड्स की जो डिलीशन है वो हम कैसे करेंगे? बेसिकली हमें लॉक यानी वो नोड जिसके 2 चिल्ड्रन हैं डिलीट करने के लिए यहां पे एक रिप्लेसमेंट नोड ढूंढनी होगी सब ट्री में से। ठीक है, रिप्लेसमेंट नोड का नेचर क्या होगा? वो ऐसी नोड हो 9 के लेफ्ट सब ट्री में से या राइट सब ट्री में से कि अगर हम उस नोड को सब ट्री में से अनलिंक करें, वहां से मैं डिलीट नहीं कह रहा, वहां से उसको अनलिंक करें, यानी अगर इस केस में हम देखेंगे अभी 8 सब ट्री रिप्लेसमेंट नोड बनती है, तो 8 को यहां पे लाने के लिए ये जो लिंक है 8 अपने पेरेंट का राइट चाइल्ड है, ये हम ब्रेक करेंगे। 8 को हम नीचे आप देख सकते हैं यहां पे लाके प्लेस करेंगे। ठीक है, वो भी समझाता हूं सारा। कहने का मकसद ये है, 2 चिल्ड्रन के केस में जिस नोड को डिलीट कर रहे हैं, डिलीट करने के लिए हमें एक रिप्लेसमेंट नोड लाके यहाँ पे प्लेस करनी पड़ेगी उस नोड के सब ट्रीज में से। उस नोड की प्रॉपर्टी क्या हो? उस नोड की प्रॉपर्टी कुछ ऐसी हो कि जब उसको हम यहाँ प्लेस करें तो जो अपडेटेड ट्री है वो बाइनरी सर्च ट्री ही रहे। क्या है मतलब? क्या है मतलब? ये है कि उस ट्री के लेफ्ट सब ट्रीज में, उस ट्री में कोई भी नोड उठा लो, चेक कर लो, उसके लेफ्ट सब ट्री में जितनी भी नोड्स हैं उनकी वैल्यू उससे छोटी हो, राइट सब ट्री में जितने भी नोड्स हैं उनकी वैल्यू उससे बड़ी हो, यानी बीएसटी की प्रॉपर्टी वायलेट नहीं होनी चाहिए। इक्वालिटी के केस में आपका कन्वेंशन है कि हमेशा लेफ्ट पे इंसर्ट करेंगे या राइट पे। हमने उस दिन एज्यूम किया था हम लेफ्ट पे करेंगे। ठीक है, तो अब वो रिप्लेसमेंट नोड का नेचर क्या बनता है? वो कौन सी ऐसी नोड है कि हम लेफ्ट सब ट्री या राइट सब ट्री में से उठा के यहाँ पे रखें, ठीक है, और एंड पे फिर इसको डिलीट कर दें इस नोड को, तो वी आर डेट श्योर कि अपडेटेड स्ट्रक्चर बाइनरी सर्च ट्री ही रहेगा। ठीक है, वो नोड बेसिकली इस नोड का, लॉग का लॉजिकल प्रीडिसेसर, या माइक म्यूट कर लें प्लीज, या लॉजिकल सक्सेसर होना चाहिए। लॉजिकल प्रीडिसेसर से क्या मुराद है? दोनों रिप्लेसमेंट्स पॉसिबल हैं, या तो लॉजिकल प्रीडिसेसर हम यहां पे आके रखेंगे या लॉजिकल सक्सेसर। लॉजिकल प्रीडिसेसर वो रिप्लेसमेंट नोड है जिसकी वैल्यू इस नोड से छोटी है, यानी वो लेफ्ट से ट्री में एग्जिस्ट करेगी, लेकिन उन छोटों में सबसे बड़ी है। ये बात समझ रहे? 9 के लेफ्ट से ट्री में जितनी भी नोड्स हैं उनकी वैल्यू इससे छोटी ही होगी, बीएसटी की प्रॉपर्टी है। हमें ऐसी नोड चाहिए कि उस नोड की वैल्यू इससे छोटी हो 9 से, लेकिन इन सब में सबसे बड़ी हो। वो नोड कहां पे मिलेगी? कोई गैस कर सकता? 8 इन जनरल ट्री कोई भी मैं आपको दूं, आप क्या कहां पे ढूंढोगे उसको? लेफ्ट पे, सर लेफ्ट लेफ्ट सब ट्री में। ट्री की राइट पे होगी।
हाँ जी, उस नोड यानी लॉक का लेफ्ट चाइल्ड को आप एक्सेस करोगे और फिर उसकी राइट ब्रांच में जाके मोस्ट। राइट मोस्ट नोड रिपीट कर, यस सर। लॉक का लेफ्ट चाइल्ड और फिर उसकी राइट मोस्ट नोड। ठीक है, वो जो नोड है, क्योंकि देखो राइट पे उसके बड़ी वैल्यू, बेशक ये इस ऊपर वाले से बड़ी है, लेकिन हमें पता है ये तमाम वैल्यूज 9 के लेफ्ट सब ट्री में ही हैं, तो 9 से छोटी। ठीक है, तो हमने क्या करना है, लॉक के लेफ्ट में आना है और फिर एक लूप ऐड करनी है। जब तक वो आखिरी नोड पे हम नहीं पहुंचते, हम राइट 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 होते जाएंगे। ठीक है, हम रुकेंगे कब, जब उस, लीफ नोड हाँ, राइट मोस्ट, उसके राइट राइट पे मोस्ट ना लो, लीफ नोड पे। उसके राइट नहीं, लीफ होना जरूरी नहीं है, मैं बताऊंगा। ठीक है, देखो ये दूसरा सिनेरियो, यहां भी मैं कहता हूं डिलीट 9, सर्च 9, इसलिए मैंने 3 सब केसेस ड्रॉ किए में, ट्री बिल्कुल पहले वाले की तरह ही है तकरीबन। ठीक है, अब भी लॉजिकल प्रीडिसेसर से रिप्लेस करना है, 2 चिल्ड्रन वाला केस है, तो लेफ्ट सब ट्री में सबसे बड़ी वैल्यू कहां पे होगी, इसका लॉक का लेफ्ट चाइल्ड, एक्सट्रीम राइट नोड, ये एक्सट्रीम राइट नोड है, इसका राइट चाइल्ड एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन ये कौन सा केस है, तो इसके लेफ्ट चाइल्ड लेफ्ट है। चाइल्ड एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब डिफरेंस कहां पे आएगा, जब मैं कहता हूं मैंने इस सिनेरियो को पहले देखो, जो पहला केस था कि ये मेरी रिप्लेसमेंट नोड थी, बाय चांस ये लीफ नोड थी, इसको अनलिंक करने का मतलब था सिंपली इसके पेरेंट, यानी हम अभी देखेंगे, हमें पी लॉक और लॉक की तरह एक और पेयर ऑफ पॉइंटर वेरिएबल्स चाहिए होंगे, हम उनका नाम पी लॉक वन रख देंगे। ठीक है, कोई भी अप्रोप्रिएट नेम, पी लॉक वन, तो वो जो हम अपडेट करेंगे पी लॉक वन को, तो वो अब आगे जब जाते जाएंगे तो बेसिकली जब हमारी लूप ब्रेक होगी, तो लॉक वन आके रुकेगा राइट मोस्ट चाइल्ड पे और पी लॉक वन उसके पेरेंट पे। सॉरी, क्लियर कर लेता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, हमने लॉक का लॉजिकल प्रीडिसेसर ढूंढना है, लॉक का लॉजिकल प्रीडिसेसर ढूंढने का आसान तरीन क्या, एक ही तरीका है, सॉरी, आप एक और पेयर ऑफ पॉइंटर वेरिएबल्स डिक्लेयर करो, मैंने पी लॉक वन नाम रखा है, पी लॉक वन को इनिशियलाइज करो लॉक एरो लेफ्ट चाइल्ड से। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूं, नहीं, एक काम करो, पी लॉक वन को इनिशियलाइज करो लॉक से, और लॉक वन ये जो है इसको इनिशियलाइज करना है लॉक के लेफ्ट चाइल्ड के एड्रेस से, तो सिंपली हम लिखेंगे लॉक वन इज इक्वल टू लॉक एरो लेफ्ट चाइल्ड। मैं रिपीट कर रहा हूं, पी लॉक वन को इनिशियलाइज करना है लॉक से, यानी उसी नोड के एड्रेस से, रीजन अभी समझ आ जाएगा, और लॉक वन को इनिशियलाइज करना है लॉक एरो लेफ्ट चाइल्ड। ठीक हो गया, अब हम क्या चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि हमें राइट मोस्ट नोड मिल जाए। ठीक है, लॉक का लेफ्ट चाइल्ड और इसकी राइट ब्रांच में राइट मोस्ट नोड चाहिए, तो अब हमने लूप वाइल लूप एक ऐड करनी है। वाइल लूप की कंडीशन क्या होगी, वाइल लॉक वन, यानी लॉक वन में जिस नोड का एड्रेस है एरो राइट चाइल्ड इज नॉट इक्वल टू नल, लॉक वन जब तक उस नोड पे ना पहुंच जाए राइट ब्रांच में जिसका राइट सब ट्री एग्जिस्ट नहीं करता, तब तक हम क्या करेंगे, पी लॉक वन और लॉक वन को साथ साथ आगे एडवांस करेंगे। ठीक है, अभी देखो क्या करंटली लॉक वन एरो राइट चाइल्ड इक्वल टू नल है, नहीं, तो अब कंडीशन में दोबारा रिपीट करता हूं, व्हाइल लॉक वन एरो राइट चाइल्ड इज नॉट इक्वल टू नल, कोडिंग अभी करते हैं, तो क्या करो,
P log 1 is equal to log 1, P log 1 is equal to log 1, P log 1 के पास उसी नोड का एड्रेस आ जाएगा जो कि log 1 के पास है, 7 के पास, और साथ में log 1 अपडेट करें, राइट पे जाएं, log 1 is equal to log 1 डॉट राइट। दोबारा लूप की कंडीशन चेक होगी। कंडीशन थी while log 1 एरो राइट चाइल्ड इज नॉट इक्वल टू नल। अब ये कंडीशन फेल हो गई है क्योंकि log 1 का जो राइट चाइल्ड है वो नल है। अब लूप ब्रेक होगी, और जब लूप ब्रेक हुई है log 1 में हमें किस नोड का एड्रेस मिला है? लॉक जिसको हम डिलीट करना चाह रहे हैं उसके लॉजिकल प्रेडिसेसर का, रिप्लेसमेंट नोड का, जिसकी प्रॉपर्टी क्या है? वो उस नोड की वैल्यू लॉक्स वाली नोड की वैल्यू से छोटी है, यानी लेफ्ट सब ट्री में एग्जिस्ट करती है, लेकिन लॉक के छोटों में सबसे बड़ी है। ठीक है, इसीलिए हम इसको लॉजिकल प्रेडिसेसर कहते हैं। तो अब हमने करना क्या होगा? पहला काम, P log 1, पहले हम ये लिंक ब्रेक करेंगे, ये वाला। ठीक है, अब लिंक ब्रेक करने के लिए हमें देखना होगा कौन सा सिनेरियो बन रहा है। मैं यहां भी कंप्लीट कर लेता हूं यही टास्क, फिर हम एक एक करके हैंडल करते हैं। इस ट्री में और इस ट्री में डिफरेंस क्या था? डिफरेंस ये था कि वो जो रिप्लेसमेंट नोड है यहां पे वो लीफ नोड है, इसका राइट चाइल्ड नल है। यहां भी इसका राइट चाइल्ड नल है, लेकिन यहां ये लीफ नोड नहीं है, इसकी लेफ्ट ब्रांच एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो दोनों केसेस में जब ये वाइल लूप एग्जीक्यूट होगी, वाइल लूप रुकेगी यहीं पे आके। यहां भी जब लूप ब्रेक होगी log 1 होगा 8 पे, क्योंकि log 1 का राइट चाइल्ड नल है लूप ब्रेक, और P log 1 होगा इसके पेरेंट पे। ठीक है, अब एक और सिनेरियो देखते हैं, और वो शुरू में जो मैंने कहा था क्यों हम P log 1 को इनिशियलाइज करेंगे log से, वो अब समझ आएगा। लेट्स से हमारे पास ट्री कुछ इस तरह का, हमने कहा डिलीट 9 सर्च 9। तो जब सर्च का फंक्शन टर्मिनेट होगा, लॉक में 9 का एड्रेस, P लॉक में उसके पेरेंट का एड्रेस। लॉक कौन सा सिनेरियो है? ये वाला, दो चाइल्ड नोड्स वाला, क्योंकि लेफ्ट भी नल नहीं है, राइट भी नल नहीं है। तो अब हमने क्या करना है? हमने लॉक को डिलीट करने के लिए रिप्लेसमेंट नोड ढूंढनी है, लॉक का लॉजिकल प्रेडिसेसर चाहिए। अब बच्चे कोई सवाल पूछना है तो काइंडली पूछ लें, वरना माइक म्यूट कर दें प्लीज। ठीक है, तो अब लॉक का लॉजिकल प्रेडिसेसर चाहिए, उसी तरह का काम हम करेंगे। P log 1 जो कि एक टेम्पररी पॉइंटर वेरिएबल है, उसको हम इनिशियलाइज करेंगे लॉक से, और लॉक 1 को इनिशियलाइज करेंगे पहले की तरह ही लॉक एरो लेफ्ट चाइल्ड से। और अब आप देखोगे लूप एक मरतबा भी एग्जीक्यूट नहीं होगी। क्यों? लूप कब तक एग्जीक्यूट होती थी? हम राइट राइट जाते थे। while log 1 एरो राइट चाइल्ड इज नॉट इक्वल टू नल। इस केस में पहले ही स्टेप पे लूप ब्रेक हो गई। तो जब लूप ब्रेक हुई है, log 1 में किसका एड्रेस है? 7 का, जो कि कौन है? लॉक का ही लेफ्ट चाइल्ड है। यहां इस केस में जो 8 था, ठीक है, जो रिप्लेसमेंट नोड थी, लॉजिकल प्रेडिसेसर, वो लॉक के लेफ्ट चाइल्ड की राइट ब्रांच में एग्जिस्ट करता था। यहां लॉक का लेफ्ट चाइल्ड खुद ही लॉजिकल प्रेडिसेसर है। क्यों? क्योंकि 9 से छोटी वैल्यू और छोटों में सबसे बड़ी, तो छोटों में सबसे बड़ी कहां पे होनी थी? 9 का लेफ्ट, उसमें एक्सट्रीम राइट नोड, ये खुद ही एक्सट्रीम राइट नोड है। ठीक है, अब देखते हैं डिफरेंसेस डिलीशन कैसे करेंगे। केस 1, रिप्लेसमेंट नोड इज ए लीफ नोड, और मेरे ख्याल में अब साथ साथ कोडिंग भी करते हैं। ठीक है, बल्कि साथ कोडिंग करते हैं। चलो एक मिनट रुको।
ठीक है। Oops. ये उसी दिन जो हमने फंक्शन इंप्लीमेंट की डिलीट वाला किया था वही है। पहले हम सर्च कॉल कर रहे थे, मल्टीपल केसेस उसमें हमने चेक किए हुए थे। अगर तो लॉक नल है, वैल्यू नहीं मिली, सिंपली यूजर को बताओ वैल्यू नॉट फाउंड, डिलीशन नॉट पॉसिबल। केस 1 था लीफ नोड वाला, वो हमने हैंडल कर लिया था। केस 2 था एक सब ट्री की डिलीशन वाला, किसी ऐसी नोड की डिलीशन वाला जिसकी सिर्फ एक ब्रांच एग्जिस्ट करती हो, या लेफ्ट या राइट, दोनों केसेस हमने हैंडल कर लिए थे। अब तीसरा केस कौन सा बनता है? हम किसी ऐसी नोड को डिलीट करना चाह रहे हैं जिसका लेफ्ट सब ट्री भी नल नहीं है, यानी एग्जिस्ट करता है, लेफ्ट चाइल्ड नल नहीं है, एंड राइट सब ट्री भी एग्जिस्ट करता है। तो हम किसी ऐसी नोड को डिलीट कर रहे हैं जिसकी दोनों ब्रांचेस एग्जिस्ट करती हैं। हमने क्या कहा था, जब किसी ऐसी नोड को डिलीट कर रहे हैं, अब ऊपर देखें, इसकी दोनों ब्रांचेस एग्जिस्ट करती हैं, तो अब हमें क्या करना होगा, हमें रिप्लेसमेंट नोड चाहिए, लॉजिकल प्रीडिसेसर, और उसको अनप्लग करने के लिए उस लॉजिकल प्रीडिसेसर के पेरेंट का एड्रेस भी चाहिए। तो लॉजिकल प्रीडिसेसर का एड्रेस हमें चाहिए लॉक 1 में, और उसके पेरेंट का एड्रेस पी लॉक 1 में। ये हमारी अपनी लॉजिक है, ठीक है, हम इसी तरह ही चल रहे हैं। आप अगर चाहो थोड़ा बहुत डिफरेंट आप कर सकते हो, जब तक आप ठीक कर रहे हो कोई मसला नहीं है। तो हम पहला काम अब यहाँ क्या करेंगे, क्लास का नेम क्या रखा था, बाइनरी ट्री। पहला काम, बाइनरी ट्री नोड, क्लास का हमें एक पॉइंटर वेरिएबल चाहिए, पी लॉक 1 के नाम से हम डिक्लेयर कर रहे हैं। और मैंने कहा था पी लॉक 1 को इनिशियलाइज किससे करेंगे, लॉक 1 के, लॉक 1 में जो एड्रेस है उससे। तो पी लॉक 1 इज इक्वल टू लॉक, पी लॉक को इसी नोड के एड्रेस से इनिशियलाइज करना, और लॉक 1 को किससे इनिशियलाइज करना था, लॉक के लेफ्ट चाइल्ड के एड्रेस से। bt स्पेस बचाते हैं, bt नोड पॉइंटर लॉक 1 इज इक्वल टू लॉक का लेफ्ट चाइल्ड। ठीक हो गया, पी लॉक 1 लॉक 1। और उसके बाद मैंने लूप का कहा था, हमें राइट मोस्ट नोड का एड्रेस चाहिए लॉक 1 में। हमने कहा था while log 1 arrow right child is not equal to null, ठीक है, जब तक log 1 के राइट में नल नहीं आ जाता, p log 1 और log 1 को एडवांस करो। कैसे, p log 1 is equal to log 1, p log 1 यहाँ था ना, तो p log 1 में वही एड्रेस स्टोर कर लो जो कि log 1 में है, तो p log 1 इधर आ जाएगा, और log 1 is equal to log 1 arrow right child, log 1 is equal to log 1 arrow right child, ठीक है। ये लूप चलती रहेगी कब तक, जब तक log 1 के राइट में नल नहीं आ जाता। जब ये लूप ब्रेक होगी तो log 1 में रिप्लेसमेंट नोड का एड्रेस होगा। अब 3 केसेस हैं जो मैं भी इधर डिस्कस कर रहा था काफी देर से। तीनों केसेस में जब लूप ब्रेक हुई है, log 1 राइट मोस्ट नोड पे है,
ये पॉइंट सेम है, डिफरेंस क्या है, यहां पे लॉक 1 लीफ है और लॉक का लेफ्ट चाइल्ड नहीं, ठीक। यहां पे लॉक 1 लेफ्ट चाइल्ड भी नहीं है लॉक का और लीफ नहीं है, इसकी लेफ्ट ब्रांच एग्जिस्ट करती है, तो हमें लॉक 1 पे चेक्स लगाने पड़ेंगे अभी। और यहां पे लॉक 1 की जो है वो ब्रांच एग्जिस्ट करती है, ठीक है। लॉक 1 जो है वो लॉक का ही लेफ्ट चाइल्ड है और इसका लेफ्ट सब ट्री एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो अब हमने ये तीनों केसेस हैंडल करने हैं। कैसे? पहले सिंपलेस्ट केस हैंडल करते हैं, ये वाला। कोई पॉइंट अगर बीच में रह जाए तो आप लोगों ने मुझे बताना है ताकि कंडीशंस हम इनकॉर्पोरेट कर सकें। एक काम करते हैं, सर पहले ये वाला केस हैंडल कर लेते हैं। जी बच्चा। सर ये इफ कंडीशन की राइट वो लोकेशन राइट चाइल्ड के आगे आपने कुछ नहीं लिखना। कौन सी इफ कंडीशन यहाँ पे कह रहे हो बच्चा? इफ ओ हाँ, यस सर थैंक यू। इट्स नॉट इक्वल टू नल। शुक्रिया बच्चा, मैं बोल रहा था लेकिन वो लिखना, ठीक है। अब देखो, अच्छा अब हम करते ही हैं, पहले ये केस हैंडल कर लेते हैं, ठीक है। इफ, कैसे पता लगेगा ये वाला केस है, कौन बताएगा? सर लेफ्ट राइट पे दोनों नल होगा। मैं ये वाला सिनेरियो कह रहा हूँ, राइट मोस्ट सिनेरियो की बात कर रहा सर हूँ। लॉक और पी लॉक 1 सेम नोड होंगे। बिल्कुल, एक चेक ये बनता है, लॉक और पी लॉक 1 के पास सेम नोड का एड्रेस होगा, बिल्कुल सही है। दूसरा चेक बन सर सकता है, लॉक एरो लेफ्ट चाइल्ड इज इक्वल टू लॉक 1 या पी लॉक 1 एरो लेफ्ट चाइल्ड इज इक्वल टू लॉक 1। बाकी तमाम केसेस में पी लॉक 1 Right. एरो राइट चाइल्ड लॉक 1 है। क्लियर है? तो इनमें से आप यस कोई भी चेक लगा दो, चलेगा, आप ठीक काम कर रहे हो। तो लेट्स से हम कहते हैं जी, इफ लॉक एरो लेफ्ट चाइल्ड, if log arrow left child is equal to log 1, तो हमारे पास ये वाला सीन है, ठीक है, ये वाला सिनेरियो। अच्छा, अब इस केस में हो सकता है कि 7 का लेफ्ट सब ट्री एग्जिस्ट ही ना करता हो, तो अगर एग्जिस्ट नहीं करता नल वैल्यू होगी, अगर एग्जिस्ट करता है तो किसी नोड का एड्रेस होगा। हमने जो स्टेटमेंट लिखनी है वो जेनेरिक होनी चाहिए ताकि दोनों केसेस में प्रॉपरली डिलीशन हो जाए, ठीक है। 7 को यहां से अनलिंक करना है, लॉक 1 को मैंने तीनों केसेस में कहा था, लॉक 1 को अनलिंक करना है, लॉक 1 को डिलीट नहीं करना। लॉक 1 को अनलिंक करो, कैसे करेंगे? इस केस में लॉक के लेफ्ट चाइल्ड इज इक्वल टू लॉक 1 का लेफ्ट चाइल्ड। इज इक्वल टू लॉक 1 का लेफ्ट चाइल्ड, ठीक है। तो लॉक का लेफ्ट चाइल्ड यानी ये फील्ड अपडेट करनी है, इज इक्वल टू लॉक 1 का लेफ्ट चाइल्ड, बेसिकली 9 के लेफ्ट में 6 का एड्रेस आ जाएगा, ठीक। अच्छा, फिर इसको लॉक 1 को यहां पे रखना है, तो रखने का क्या मतलब है, 9 अपने पेरेंट का राइट चाइल्ड है, तो 7 जब यहां पे आएगा तो पी लॉक एरो राइट चाइल्ड इक्वल टू लॉक 1 करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा, जो लॉक यानी 9 का लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड है उन्हें भी हमने अपडेट करना है, ठीक है। तो बेसिकली 7 के लेफ्ट में, अब आप ये स्पेशल वाला केस है, 7 के लेफ्ट में वही रखो जो 9 के लेफ्ट में, तो 9 के लेफ्ट में अब क्या है, 6, तो यहां जब 7 आएगा 7 के लेफ्ट में 6 का एड्रेस,
7 यानी लॉक 1 के राइट में 12 ये वाली जो नोड है इसका एड्रेस, ये काम हमने करने हैं अभी, ठीक है। पहले हम ये यहां से ये लिंक्स प्रॉपरली थोड़ा सा वो कर लेते हैं, लीड कर लेते हैं। अब दूसरा केस हैंडल करते हैं। दूसरा केस ये वाला है, जो रिप्लेसमेंट नोड है, ये पहला केस था वो लेफ्ट चाइल्ड था लॉक का, यहां लेफ्ट चाइल्ड नहीं है। अगर तो लेफ्ट चाइल्ड है वो पहले ही इफ कंडीशन में हैंडल हो जाएगा, अगर नहीं है तो इन दोनों में से कोई केस होगा, या लीफ होगी या लेफ्ट ब्रांच एग्जिस्ट करेगी। पहले लेफ्ट ब्रांच वाले केस को करते हैं। अगर हमने लॉक 1 को यहां से अनलिंक करना है, अनलिंक करने का क्या मतलब है, 7 यानी पी लॉक 1 के राइट में लॉक 1 का लेफ्ट, बेसिकली यहां जो 7.5 नोड है ये पी लॉक 1 का राइट चाइल्ड बन जाएगी, ठीक है। अभी हम लिखेंगे इफ लॉक 1 एरो लेफ्ट चाइल्ड, log 1 arrow left child is not equal to null, is not equal to null। तो क्या करो, p log 1 7 इस केस में एरो राइट चाइल्ड, 7 की राइट फील्ड अपडेट करनी है और कौन सा एड्रेस रखना है, 7.5 का, जो कहां है log 1 के लेफ्ट में है, इज इक्वल टू log 1 तो इस स्टेटमेंट के बाद 7 के राइट में 7.5 का एड्रेस आ जाएगा, यहाँ नीचे मैंने डिस्प्ले किया हुआ है 7 के राइट में 7.5 का, ठीक। अच्छा, ये जो लीफ वाला केस है इसमें क्या करना है, जैसे यहां पे if else अगर आप if कर रहे हो तो मेक श्योर तमाम कंडीशंस इनकॉर्पोरेट आप करो, कुछ मिस ना हो आपसे। else मेरे पास वही केस रह गया है जिसमें रिप्लेसमेंट नोड लीफ नोड है, तो इस केस में सिंपली क्या करना है, p log 1, मैं इसकी बात कर रहा हूं, 8 को अनलिंक करना है, p log 1 एरो राइट चाइल्ड इज इक्वल टू p log 1 यानी 7 के राइट में नल वैल्यू आ जाएगी, 7 के राइट में नल वैल्यू। अब मेन काम रह गया है, अभी तक हमने सिर्फ रिप्लेसमेंट नोड को अनलिंक कर लिया है और रिमेनिंग ट्री इन ब्रांचेस में अपडेट कर लिया है। अब असल काम क्या रहता है, अब इस रिप्लेसमेंट नोड यानी लॉक 1 को लॉक की जगह प्लेस करना है, ठीक है। क्या स्टेटमेंट्स बनती हैं, पहले लेफ्ट और राइट अपडेट कर लेते हैं, लॉक 1। अच्छा, अब फर्क नहीं पड़ेगा कि ये वाला केस था या ये वाला केस था, ये वाला केस था, ये ऊपर आप हैंडल कर चुके। अब सिर्फ ये आपके लिए एक रिप्लेसमेंट नोड है जिसे लॉक की जगह रखना है, ठीक है। तो 9 का एड्रेस लॉक में है, इस नोड का एड्रेस लॉक 1 में है, तो हम सिंपली लिखेंगे 8 के लेफ्ट में वही एड्रेस जो कि 9 के लेफ्ट में था, तो लॉक 1 का लेफ्ट चाइल्ड इक्वल टू लॉक का लेफ्ट चाइल्ड, ठीक है। 8 लॉजिक मेमोरी में तो जहां था पहले अब भी वही है, ये लॉजिकली हम लिंक्स चेंज कर रहे हैं, तो ये ऐसा ही है कि हम कह रहे हैं 8 के लेफ्ट में 7 का एड्रेस, लॉक 1 का लेफ्ट चाइल्ड इज इक्वल टू लॉक 1 का लेफ्ट चाइल्ड। अगली स्टेटमेंट 8 का राइट अपडेट करो, 8 के राइट में 12 का एड्रेस आना है, लॉक 1 का राइट चाइल्ड यानी 8 का राइट चाइल्ड इज इक्वल टू 12 का एड्रेस, कहां है वो, लॉक राइट चाइल्ड। दोनों काम हो गए, तो अब तक हमने 2 काम कर लिए,
8 का लेफ्ट अपडेट हो गया, 8 का राइट अपडेट हो गया, एक काम रह गया है। डिलीशन के बाद अब 8 जब यहां रिप्लेस हो रहा है, यहां पे आ रहा है 9 की जगह, तो अब 8 5 का राइट चाइल्ड बनेगा। ठीक है, गड़बड़ क्या है? एक और चेक लगाना पड़ेगा। हम किसी ऐसी नोड को डिलीट कर रहे हैं जिसके 2 चिल्ड्रन हैं। सारा काम हमने कर लिया, रिप्लेसमेंट नोड भी अनप्लग कर ली, लेफ्ट राइट भी अपडेट कर लिए। अब पी लॉक को अपडेट करना है। 2 पॉसिबिलिटीज हैं, या ये नोड यानी कि लॉक पी लॉक का राइट चाइल्ड होगा, या हो सकता है यहां एक नोड होती पी लॉक जिसकी वैल्यू लेट्स से 20 होती, ये ब्रांच एग्जिस्ट ना करती यहां पे। ठीक है, तो यहां अगर 20 लिखा होता और 20 के लेफ्ट में 9 होता तो लॉक 9 होता और उसका पेरेंट पी लॉक। ठीक है, तो उस केस में हमें पी लॉक एरो लेफ्ट चाइल्ड इक्वल टू 8 का एड्रेस लॉक 1 लिखना होता। इस सिनेरियो में जो कि हम अभी हैंडल कर रहे हैं, लॉक राइट चाइल्ड है पेरेंट का, तो इस सिनेरियो में हम क्या लिखेंगे? पी लॉक एरो राइट चाइल्ड यानी 5 वाली नोड की राइट फील्ड में रिप्लेसमेंट नोड का एड्रेस स्टोर करो जो कि लॉक 1 है। ठीक है, अब चेक करोगे, इफ पी लॉक एरो राइट चाइल्ड इज इक्वल टू लॉक, ये हमारे वाला केस है। इफ पी लॉक एरो राइट चाइल्ड इज इक्वल टू लॉक, इस केस में क्या करना है? पी लॉक एरो राइट चाइल्ड इज इक्वल टू 8 का एड्रेस स्टोर करना है, तो क्या लिखूंगा? लॉक 1 लॉक 1। एल्स थोड़ा सा मैंने नजर आए डायग्राम भी और नीचे कोड भी, तो खिचड़ी समझ गई है, लेकिन रिजोल्यूशन अगर क्लियर नजर आ रहा है तो क्लियर है, तो उम्मीद है मसला नहीं होगा। ठीक है, एल्स कौन सा केस है? पी लॉक अपने पेरेंट का लेफ्ट चाइल्ड हो, तो उस केस में हम कहेंगे पी लॉक एरो लेफ्ट चाइल्ड इज इक्वल टू लॉक। कोई केस रह गया या सारे हो गए? एक रहता है। कौन बताएगा कौन सा केस रहता है? सर डिलीट नहीं किया अभी तक हमने। एक तो हमने डिलीट नहीं किया। डिलीट किसको करना है? हर 9 लॉक को 9 को, लॉक को, बिल्कुल। तो आखिरी एक काम रहता है, डिलीट लॉक। पी लॉक के पर्सपेक्टिव में एक और केस रह गया, या लॉक के पर्सपेक्टिव में अगर मैं किसी ऐसी नोड को डिलीट कर रहा हूं कि वो खुद ही रूट नोड है, तब क्या होगा? सर लॉक 1 को रूट नोड बना देंगे। हाँ जी, यहां मैं चेक क्या लगाऊं? देखो, एक चेक मैंने भी लगाया, पी लॉक, अगर लॉक अपने पेरेंट का राइट चाइल्ड है वो भी हो गया, अगर लॉक अपने पेरेंट का लेफ्ट चाइल्ड है वो भी हो गया। एक केस रह गया, पी लॉक इज इक्वल टू रूट नोड, तो नहीं 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 हम नहीं, लॉक लॉक 1 को रूट के इक्वल कर देंगे। लॉक इज इक्वल टू रूट नोड लॉक इज इक्वल टू रूट नोड, बिल्कुल। या दूसरा द अदर वे अराउंड, इफ पी लॉक इज इक्वल टू नल। ठीक है, अगर हम कहते हैं डिलीट 5, ठीक है, और वो नीचे से ये फिर रिप्लेसमेंट नोड होती, तो 5 हमारा होता लॉक और पी लॉक नल होता। तो आप इफ लॉक इक्वल रूट चेक लगा लो तब भी ठीक है, या इफ पी लॉक इक्वल टू नल तब भी ठीक है। सही है, तो यहां मैं चेक लगाता हूं, इफ पी लॉक इक्वल नल, ये वो केस है जिसमें उस नोड का पेरेंट एग्जिस्ट नहीं करता, वो बजाते खुद रूट भी है। तो डिलीशन के बाद जो रिप्लेसमेंट नोड इधर आएगी, ठीक है ना, लेट्स से जिन इमेजिनेशन की गड़बड़ हो जाती है, लेट्स से कुछ इस तरह का सिनेरियो था, ठीक है, या इधर करते हैं, सॉरी मैंने गलती कर दिया। Oops.
मैं इसको हाईलाइट करना चाह रहा हूं। लेट्स से ये सिनेरियो होता, हम कहते हैं डिलीट 9, फाइंड 9, लॉक 9 था और पी लॉक नल होता, ठीक है, तब ये वाला केस होता। तो उस केस में सिंपली आखिरी स्टेटमेंट जो रह जाती, यहाँ चेक करनी एक और कि क्या जो रिप्लेसमेंट नोड यहाँ पे आई है, ठीक है, क्या वो रूट की जगह तो नहीं आई, लॉक रूट नोड तो नहीं था। अगर ऐसा केस था तो हमें रूट को भी अपडेट करना है, रूट इज इक्वल टू लॉक 1। लिख लेते हैं एक स्टेटमेंट, इफ पी लॉक इज इक्वल टू नल, रूट इक्वल्स लॉक 1, एल्स इफ लॉक अपने पेरेंट का राइट चाइल्ड है तो ये वाला सिनेरियो है, एल्स लॉक अगर अपने पेरेंट का लेफ्ट चाइल्ड है तो ये केस हैंडल करो, ठीक है। मुबारक हो, हमने 2 चाइल्ड नोड्स वाली नोड को डिलीट करने का जो तरीका था, ठीक है, वो सीख लिया है और इंप्लीमेंटेशन भी कंप्लीट कर ली है। एक गड़बड़ अब भी कोड में रह गई है, थोड़ा सा मैं यह करा दूं। वो जो लास्ट वीक हम लोगों ने, या इसी वीक ही सॉरी क्लास हुई थी हमारी, हमने लीफ नोड्स को हैंडल करने का केस देखा था। हो सकता है ट्री में एक ही नोड हो, वही रूट भी हो, तो एक ही नोड है तो वो लीफ भी है। और अगर मैं कहूं डिलीट 5, आपने कहा सर्च 5, हो गया सर्च। 5 वो केस था जिसमें लॉक का लेफ्ट भी नल था, राइट भी नल था, लीफ वाला केस है, हमने एक चेक नहीं लगाया था उस टाइम पे। हो सकता है 5 बजाते खुद रूट नोड हो, ये कंडीशंस हमने ऐड नहीं की थी, तो आप लोगों ने काइंडली कोड में ऊपर, ठीक है, जहां हम लीफ के केस को हैंडल कर रहे हैं, पहली ही कंडीशन ये लगा लेनी है। मैं कर देता हूं, ये डिलीटिंग अ लीफ नोड, ठीक है। कैसे पता लग रहा है उसका लेफ्ट राइट नल है। नीचे हमने ये तो हैंडल किया है कि लॉक अपने पेरेंट का लेफ्ट चाइल्ड है तो ये कर लो, लॉक अपने पेरेंट का राइट चाइल्ड है तो ये कर लो, ठीक है। लेकिन अगर लॉक रूट है तो फिर तो पी लॉक नल होगा, तो फिर नल के राइट में या नल यानी नथिंग डॉट समथिंग कहना गलत बात होगी, तो हमने एक कंडीशन यहाँ ऐड करनी है, इफ पी लॉक इक्वल इक्वल नल, यानी हम लीफ को डिलीट कर रहे हैं और वही रूट भी है, रूट इज इक्वल टू क्या लिखूं, ये डिलीट होने लगा है, रूट अपडेट होगा, क्या लिखूं, नल। नल, जबरदस्त। और ये हो जाएगा एल्स इफ, अच्छा यही काम हमने नीचे भी करना है, ठीक है। हम किसी ऐसी नोड को डिलीट कर रहे हैं जिसका सिर्फ लेफ्ट सब ट्री एग्जिस्ट करता है, राइट एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये कौन सा केस था, लेफ्ट लॉक एरो लेफ्ट चाइल्ड इज नॉट इक्वल टू नल, लॉक एरो राइट चाइल्ड इज इक्वल टू नल। तो बाकी सब तो हम नीचे कर रहे थे, एक गड़बड़ रह गई है। अगर तो ये नोड खुद ही रूट नोड है तब कैसे अपडेशन करेंगे, मैंने कहा डिलीट 5, सर्च 5, तो लॉक में इसका एड्रेस आ गया, पी लॉक में नल, इससे पता लग रहा है ये रूट वाला केस है। तो पहले तो चेक लगा लेते हैं जी, इफ पी लॉक इक्वल इक्वल नल या लॉक इक्वल इक्वल्स रूट, कुछ भी आप चेक लगा लो। तो हमने 2 काम करने थे, एक तो ये लिंक, हम क्या कहते थे, ये लिंक बेसिकली जो बाकी सिनेरियोस थे, ठीक है, लेट्स से यहाँ हम कहें कि हमने 7 को डिलीट करना है, तो 7 एक ब्रांच वाला केस था। 7 को डिलीट करने के बाद ये जो
नोड है इसका लेफ्ट चाइल्ड, ये उसके पेरेंट का लेफ्ट या राइट बन जाता था। अब इस सिनेरियो में जो भी हम हैंडल करने लगे हैं, हम 5 को डिलीट कर रहे हैं, 5 की सिर्फ लेफ्ट ब्रांच एग्जिस्ट करती है। यहां 7 को डिलीट कर रहे थे, उसकी सिर्फ लेफ्ट ब्रांच एग्जिस्ट करती थी। डिफरेंस क्या है? यहां पे 7 का पेरेंट एग्जिस्ट करता था, इस केस में 5 का पेरेंट एग्जिस्ट नहीं करता। तो 5 को डिलीट करने के बाद राइट ब्रांच तो है ही नहीं, इस नोड को क्या करेंगे जो इसका चाइल्ड है? रूट कर देंगे, बस बहुत सिंपल है। ठीक है, लिखेंगे अगर तो पी लॉक नल है तो रूट इक्वल्स क्या? लॉक का लेफ्ट चाइल्ड। ये जो नोड है इसका लेफ्ट चाइल्ड वो रूट नोड बन जाएगी और बाकी जो ट्री है वो एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो यहां हमने एल्स इफ कर देंगे। सिमिलरली हमने एक कंडीशन यहां भी ऐड करनी है। दूसरा केस कौन सा रह गया जिसमें हम किसी ऐसी नोड को डिलीट कर रहे हैं जिसमें सिर्फ राइट ब्रांच एग्जिस्ट करती है और वो नोड रूट नोड भी है, तो चेक वही लगेगा, उस तरह का ही लगेगा। सॉरी, if plog equal null, root equals lock factor else। ठीक है, तीनों में से जो भी केस हो अकॉर्डिंगली अपडेशन होगी, आखिर में डिलीट लॉक। यहां भी ऐसा ही है, इफ एल्स जो भी केस है एंड पे लॉक जो है वो नोड खुद वो डिलीट हो रही है। ठीक है, अनलिंक वन के बाद कोई सवाल है तो प्लीज पूछ लें। सर इसमें केस 3 में एक क्वेश्चन है। जी बच्चा। सर इन तीनों केसेस में हमारे पास एक चीज कॉमन है कि हमारे पास राइट चाइल्ड का फर्दर कोई चाइल्ड नहीं है जी बिल्कुल, केस 3 में। बिल्कुल। तो सर हम लोग सिंपली राइट चाइल्ड को ही हम रिप्लेसमेंट नोड क्यों नहीं बनाते, तो हमें इतना कुछ नहीं करना पड़ेगा लेफ्ट पे। राइट चाइल्ड को ही रिप्लेसमेंट नोड नहीं बनाते, मसला ये है बच्चा, देखो एक सेकंड मैथ्स पर बिल्कुल ही हटा क्लियर कर लूं। तीनों केसेस आपके सामने जो एग्जांपल्स ड्रॉ हुई हैं, तीनों सिनेरियोज में हम कहते हैं डिलीट 9। ठीक है, 9 वो वाला केस है जिसमें दो चिल्ड्रन एग्जिस्ट करते हैं। हमने कहा लॉजिकल प्रीडिसेसर से प्लेस करेंगे। अब मसला ये है, आपने कहा राइट चाइल्ड, आप इसकी बात कर रहे हो, 12 की बात कर रहे हो? यस सर, 12 को अगर हम रिप्लेसमेंट नोड बना ठीक है, लें तो ठीक है, सर ठीक है। बाइनरी। ठीक है, वो आप एक पर्टिकुलर केस की बच्चा बात कर रहे हो, ये तो छोटी सी एग्जांपल है, जगह नहीं है मैंने ड्रॉ की है। 12 का बजाते खुद पूरा ट्री हो सकता है ना, राइट साइड पे तो कुछ भी हो सकता है। अब क्या करोगे? मेरी बात सर समझ लेकिन आई है? इसमें तो नहीं है ना, हाँ, मतलब तो इस हमने केस तो में तो कोड नहीं है ना राइट। हमें क्या, हमने तो जो डिलीशन का फंक्शन लिखना है वो जनरल पर्पस होना चाहिए। हमें क्या पता किस तरह के ट्री पे डिलीशन कॉल होगी। तो जब भी डिलीशन का फंक्शन कॉल होगा, डिलीशन किसी भी ट्री पे किस तरह का भी हो, बीएसटी हो, प्रॉपरली हो जानी चाहिए। अब बताओ, अगर इस तरह का ट्री है, क्या आपकी लॉजिक चलेगी? सर नहीं चलेगी, मुझे लगा शायद उसका अलग केस होगा जिसमें राइट के आगे और चाइल्ड होंगे। नहीं, वो हमने जेनेरिक स्टेटमेंट्स लिखी हैं। अभी देखो बच्चा, हमने एक और काम, आप वाला ही काम हमने किया लेफ्ट के एंगल से। मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ। इमेजिन करो ये नहीं है, ठीक है, हमने कहा है डिलीट 9। ठीक है, तो अब आप देखो रिप्लेसमेंट नोड जो है वो 9 का लेफ्ट चाइल्ड ही है बाय चांस। क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यू 9 से छोटी, छोटों में सबसे बड़ी है। ठीक है,
अब 9 के लेफ्ट पे थी ही एक ही नोड, तो वो लीफ भी थी, छोटों में सबसे बड़ी भी वही हो गई। बात समझ आई है? तो सिंपली 7 9 की जगह आ जाएगा। जो आप बात कर रहे हो ना राइट के पर्सपेक्टिव से, वो केस हमने यहां भी हैंडल कर लिया। ठीक है, अब मैं एक दूसरी एग्जांपल देता हूं। यहां तो हमने रिप्लेसमेंट नोड जो ढूंढी है, जी बच्चा पहले सवाल कर ले, मैं बताता हूं आगे। सर अगर हम राइट के केस से हैंडल करना चाहें तो तब भी कर सकते हैं मैं ना? उधर ही आ रहा हूं, मैं भी वही बात स्टार्ट कर रहा हूं। अभी जो हमने रिप्लेसमेंट नोड ढूंढी वो लॉक का लॉजिकल प्रेडिसेसर था, मतलब वो वैल्यू जो कि लॉक वाली वैल्यू से छोटी थी लेकिन छोटों में सबसे बड़ी थी। अच्छा, हमने ऐसा किया क्यों है? छोटों में सबसे बड़ी वैल्यू हमने जब यहां पे लाके रखी है तो ऑटोमेटिकली उस छोटों में सबसे बड़ी वैल्यू जब यहां पे आई तो उसके लेफ्ट पे जितनी भी वैल्यूज हैं वो उससे छोटी हुई ना, ऐसे ही है ना? यस सर। और वैल्यू हमने कहां से लाके रखी है? लेफ्ट सब ट्री से यहां पे, तो ऑटोमेटिकली लॉक के राइट सब ट्री में जितनी भी वैल्यूज हैं वो पहले भी लॉक से बड़ी थी और अब रिप्लेसमेंट नोड से भी बड़ी हैं। तो हमारा ट्री बाइनरी सर्च ट्री ही रहा, कोई एक नोड भी ऐसी नहीं मिलेगी जिसके लेफ्ट पे बड़ी वैल्यू निकल आए या राइट पे छोटी वैल्यू निकल आए। बात समझ आइए? ये लॉजिक हमने इसलिए अप्लाई की। यस। ठीक है, अब मैं आपके सवाल पे आता हूं। अभी हमने लॉजिकल प्रीडिसेसर को एज ए रिप्लेसमेंट नोड यूज किया है। लॉजिकल प्रीडिसेसर लॉक वाली नोड से छोटा, छोटों में सबसे बड़ा। हम उल्टा काम भी कर सकते हैं, हम यस सर। उस लॉक के लॉजिकल सक्सेसर को भी रिप्लेसमेंट नोड के तौर पे यूज कर सकते हैं। लॉक का लॉजिकल सक्सेसर कौन होगा? वो नोड जिसकी वैल्यू, हाँ जी, लॉक से बड़ी है तो कहां पे होगी? राइट सब ट्री में, राइट के लेकिन लेफ्ट को। बड़ों में सबसे छोटी है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ठीक है कि लॉक से बड़ी है तो राइट ब्रांच में आएंगे, और बड़ों में सबसे छोटी है तो कहां जाएंगे? लेफ्ट पे जाने दो। ठीक है, तो हमारा जो कोड मॉडिफाई होगा, मैं यहाँ एक एग्जांपल ड्रॉ कर लेता हूँ। सी यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, 11। ठीक है, लेट्स से हम कहते हैं लॉजिकल सक्सेसर को एज रिप्लेसमेंट नोड यूज करेंगे। सक्सेसर कौन है? 9 से बड़ा, बड़ों में सबसे छोटा। तो 9 से बड़ा क्या करेंगे? इसके राइट चाइल्ड पे आए और एक्सट्रीम लेफ्ट। पहले हमने इस केस में क्या कंडीशन ऐड की थी? हमने कहा था इसका लेफ्ट चाइल्ड एक्सट्रीम राइट। तो हमने यहां कहा था व्हाइल लॉक 1 एरो राइट चाइल्ड इज नॉट इक्वल टू नल। यहां तकरीबन उसी तरह का काम करेंगे। ये हमारा लॉक है, ये पी लॉक है। पी लॉक 1 को पहले की तरह ही इनिशियलाइज करेंगे लॉक से, और यहां हम लॉक 1 को इनिशियलाइज करते थे लॉक एरो लेफ्ट चाइल्ड। यहां लॉक 1 कौन होगा? लॉक का राइट चाइल्ड। और अब हम कंडीशन क्या लगाएंगे? while log 1 arrow left child is not equal to null। हमें एक्सट्रीम लेफ्ट वाली नोड चाहिए, तो क्या करो? p log 1 is equal to log 1, log 1 is equal to log 1 dot left। तो जब लूप ब्रेक होगी log 1 11 पे आके रुकेगा और p log 1 उसके पेरेंट पर होगा। ठीक है, यहां भी जिस तरह हमने यहां 3 केस देखे थे, यहां भी 3 पॉसिबिलिटीज बनती हैं। हमने जो रिप्लेसमेंट सक्सेसर नोड फाइंड की है, पहला केस वो लीफ नोड है। मैं कुछ और कहना चाह रहा था, मैं बाद में कर लेता हूं कवर। ठीक है, वो खुद ही लीफ नोड है। कैसे पता लगेगा? लॉक 1 का लेफ्ट भी नल है, लॉक 1 का राइट भी नल है। तो इस केस में ये लिंक कैसे ब्रेक करेंगे? p log 1 एरो लेफ्ट चाइल्ड इज इक्वल टू नल। लिंक ब्रेक हो गया। अब बाद में हमने log 1 को यहां पे प्लेस करना होगा। तो बेसिकली log 1 यानी 11 का लेफ्ट, 11 का राइट अपडेट करेंगे और फिर p log का लेफ्ट या राइट अपडेट करेंगे। ठीक है, दूसरा केस
जो हमारा लॉजिकल सक्सेसर है वो लीफ नोड नहीं है। लीफ नोड नहीं है तो कौन सा सीन बनता है? ये वाला। ठीक है, हमें एक्सट्रीम लेफ्ट वाली नोड चाहिए थी, मिल गई। लॉक 1 है, लेकिन अब लॉक 1 लीफ नहीं है, इसकी राइट ब्रांच एग्जिस्ट करती है। तो इसको यहां से लॉक 1 को अनलिंक करने के लिए क्या पी लॉक 1 का लेफ्ट नल कर देंगे? नहीं, हम लिखेंगे पी लॉक 1 एरो लेफ्ट चाइल्ड इज इक्वल टू लॉक 1 एरो राइट चाइल्ड। तो ये वाली जो नोड है 11.5 ये 12 का लेफ्ट चाइल्ड बन जाएगी। अब 11 को पर कहीं प्लेस करेंगे। तीसरी पॉसिबिलिटी, हमें 9 का लॉजिकल सक्सेसर चाहिए था, और अब 9 का लॉजिकल सक्सेसर कौन है? 9 से बड़ा, बड़ों में सबसे छोटा 12 बकलम खुद है। ठीक है, इसी तरह का केस हमने अभी इधर भी हैंडल किया था ना, कि जब वो रिप्लेसमेंट नोड यहां पे अपने पेरेंट लॉक का लेफ्ट चाइल्ड थी, यहां रिप्लेसमेंट नोड लॉक 1 जो कि लेफ्ट मोस्ट नोड बन रही है इधर से, अपने पेरेंट लॉक का राइट चाइल्ड है। ठीक है, तो जैसे हमने अभी कुछ कंडीशंस ऐड की थी, इफ एल्स इफ वहां वैसे मिरर इमेज बनेगा, जहां पे लेफ्ट का चेक था अब वहां राइट का चेक लग जाएगा। ठीक है,